हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त एमजे। आज हम बात करने वाले हैं ओपीडी वर्सेस डे केयर प्रोसीजर्स। हमने दो वीडियो बनाए थे, एक ओपीडी के ऊपर और एक डे केयर प्रोसीजर के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत से हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जिनके दिमाग में ये शंका हो सकती है कि क्या ये दोनों मिलते जुलते हैं, सिमिलर है? नहीं साहब, ये सिमिलर नहीं है। हम आज आपको बताने वाले हैं कि ओपीडी और डे केयर प्रोसीजर्स में फ़र्क क्या होता है। कुछ 4 पॉइंट हैं। 4 पॉइंट पे मैंने इनके फ़र्क को समझाने का कोशिश किया है। तो पहला पॉइंट जो है, हम अगर बात करते हैं ओपीडी की, तो ओपीडी इज़ फॉर डे टू डे कंसल्टेशंस। आपके माइनर स्टिचेस हो गए, आपके माइनर फ्लू रिलेटेड कंसल्टेशंस हो गए, छोटी मोटी बीमारियां हो गई, छोटी मोटी ड्रेसिंग हो गई, जिसके लिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आपका ओपीडी में आता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। डे केयर प्रोसीजर्स वो प्रोसीजर्स होते हैं जिनके लिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ती है, बट लेस देन 24 आवर्स, 24 घंटे से कम। कुछ सेलेक्टिव डे केयर प्रोसीजर्स आपके होते हैं, जैसे कैटरैक्ट, ईएनटी रिलेटेड एलिमेंट्स, आपका किडनी रिलेटेड डायलिसिस होता है, वो दैट कम्स अंडर डे केयर प्रोसीजर्स। फिर उसके बाद में कीमोथेरेपी जो होती है, विच इज़ रिलेटेड टू कैंसर पेशेंट्स कीमो के लिए जाते हैं। कुछ उनके सेलेक्टिव सेशंस होते हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। कीमोथेरेपी हो गई, डायलिसिस हो गया, कैटरैक्ट रिलेटेड हो गया। देयर आर सर्टेन स्किन रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशंस, स्किन रिलेटेड प्रोसीजर्स होते हैं, वो भी इसमें आपके डे केयर प्रोसीजर में आते हैं। तो डे केयर प्रोसीजर में हमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है 24 घंटे से कम। और फॉर आवर दिस थिंग, फॉर ओपीडी देयर इज़ नो हॉस्पिटलाइजेशन विच इज़ रिक्वायर्ड। तो एक तो ये हो गया साहब आपका। अगर हम एग्जाम्पल से डिफ्रेंशिएट करें तो ओपीडी में हमारा बेसिक स्टिचेस, माइनर फ्लू और रेगुलर डॉक्टर कंसल्टेशंस, ड्रेसिंग के लिए, छोटी मोटी चोट की ड्रेसिंग के लिए, और रेगुलर हेल्थ चेकअप्स इन्वेस्टिगेटिव पर्पसेस के लिए। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ओपीडी। और डे केयर प्रोसीजर के एग्जाम्पल आपको कीमोथेरेपी, डायलिसिस, कैटरैक्ट सर्जरी और ENT related, there are certain procedures which are covered under day care procedures. अब हम बात करते हैं साहब इसका इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी किस प्रकार से कवरेज देती है। तो डे केयर प्रोसीजर जो होते हैं साहब, क्योंकि ये हॉस्पिटलाइजेशन के उसमें कंसिडर होते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड अंडर हॉस्पिटलाइजेशन, बट सिंस हॉस्पिटलाइजेशन इज ओनली फॉर लेस देन 24 आवर्स, तो इसमें हमारा डे केयर प्रोसीजर में हमारा पूरा का पूरा खर्चा हॉस्पिटलाइजेशन का, एज वेल एज द प्री एंड द पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस, ये सारा का सारा हमारा कवर होता है। हम अगर डे केयर प्रोसीजर के अंतर्गत हमने कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर कराया, उसका खर्चा, प्री हॉस्पिटलाइजेशन के पहले का खर्चा, एज वेल एज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस या हॉस्पिटलाइजेशन के बाद का खर्चा जो होता है, सारा का सारा कवर होता है। और उसकी सीमा क्या होती है, जितना हमारा सम इंश्योर्ड होता है हमारी पॉलिसी में, उतना पूरा का पूरा रिस्क जो है वो कंपनी उतने पर्टिकुलर अमाउंट के रिस्क का कवरेज हमें देती है। अब साहब बात करते हैं अगर ओपीडी बेनिफिट की, तो ओपीडी में कंपनियां क्या करती हैं, कैपिंग लगा देती हैं, या पहले से प्री डिफाइंड रहता है रिस्क कवरेज। इट कैन रेंज इन बिटवीन 10,000 to 25,000। एक स्टैंडर्ड है 10,000। कुछ कंपनियां 10,000 तक कवर करती हैं ओपीडी बेनिफिट, कुछ कंपनियां 25,000 तक कवर करती हैं। इतना तो साहब आपको मिलना ही मिलना है। इसके ऊपर अगर जाता है तो वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे ओपीडी और डे केयर प्रोसीजर्स को लेके। आजकल बहुत ज़्यादा बात हो रही है इन पॉइंट्स पे। द रीज़न इज़ कि
हमारी जो मेडिकल साइंस है इतना ज़्यादा एडवांस कर चुकी है, हमारा मेडिकल का खर्चा इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि प्रोसीजर्स इतने महंगे हो गए हैं, प्रोसीजर्स का जो टाइम फ्रेम था, टाइम स्पैन था, वो कम हो गया है। तो टाइम स्पैन कम हुआ, ज़्यादा टेक्नोलॉजी लगी, तो द कॉस्ट हैज़ गॉन अप। इसीलिए कंपनीज आपको इन पे भी कवरेज देती हैं। अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पढ़ें, उसमें देखें कि वेदर योर ओपीडी बेनिफिट एंड योर डे केयर प्रोसीजर्स आर कवर्ड और नॉट। अगर आपको इसमें फर्दर क्लियर कट एक्सप्लेनेशन चाहिए, यू कैन आस्क मी, यू कैन शेयर योर क्वेरी विथ मी, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। आप मेरे से पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी मदद करूंगा इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को समझने में। अगर आपकी पॉलिसी का ये पार्ट है तो आप चाहें तो आपके जो इंश्योरेंस एडवाइज़र है जिनसे आपने पॉलिसी ले रखी है, उनसे भी आप इसके बारे में पूछ सकते हैं और इसको उस लेवल तक समझें जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था आपको फ़र्क समझाने का कि ओपीडी और डे केयर प्रोसीजर्स में क्या फ़र्क होता है। छोटी सी कोशिश कि आप लोगों को समझ आए। उम्मीद करता हूँ मैं अपनी कोशिश में कामयाब रहा आपको समझा पाने में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी कोशिश अच्छी लगी, लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, गिव इट अ थम्स अप और डू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।